नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी के काव्यखंड। हिंदी के काव्यखंड का तीसरा चैप्टर है से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। हम जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा हमारे वीडियो पर और ज़रूर इस चैप्टर का फ़ायदा उठाइएगा। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। साथ ही आपको बताते हैं पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर दोनों जो काव्यखंड है उसका भी हम वीडियो यानी कि बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, और उसका भी अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आप वह नहीं देखें तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है मथुरा और बिरिंदा पर बंद पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सैनिक द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा घानानंद 1739 में मारे गए थे। कब? 1739 में। अगला क्वेश्चन है घानानंद किस धारा के कवि हैं? तो घानानंद हैं जो कि रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। किस धारा के? रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आगे, घानानंद किस काल के कवि हैं? तो घानानंद हैं जो कि रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर है जो कि घानानंद की कृति है। किसकी कृति है? घानानंद की कृति है। आगे, किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है? तो घानानंद को कहा जाता है प्रेम के पीर कवि। आगे, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? तो इसका जो कवि है घानानंद है। कौन कवि की इसका कवि कौन है? तो घानानंद है। कौन याद रखेगा? तो घानानंद। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है यह। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो घानानंद को कहा जाता है। किसे? घानानंद को। घानानंद की भाषा क्या है? तो घानानंद की भाषा ब्रज भाषा। कौन भाषा कविता लिखते थे? ब्रज भाषा में। प्रेमधन किस युग के कवि हैं? प्रेमधन है जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। आगे, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में कौन वस्तु है जो कि आज दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो याद रखेगा, भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रहा। घानानंद किससे प्रेम करते थे? तो घानानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। सुजान नामक नर्तकी मतलब होता है डांसर से प्रेम करते थे। आगे, घानानंद कवि हैं। घानानंद कवि कैसा है? तो पीर के कवि हैं। घानानंद कैसा कवि है? तो पीर के। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घानानंद के सवैया और घनाक्षरी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। याद रखिएगा, बादल करता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, क्योंकि उनसे बिछड़कर यह वृंदावन आ गए हैं। तो चाहते हैं कि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाए, क्योंकि वो सुजान से बहुत मोहब्बत करते हैं घानानंद। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो घानानंद का कथन है। किसका? तो घानानंद का। घानानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो घानानंद की जो महत्वपूर्ण रचना है याद रखिएगा, सुजान सागर है। कौन है? सुजान सागर। देखिएगा यह क्वेश्चन है घानानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घानानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ मिश्र ने किया था। कौन? विश्वनाथ मिश्र। घानानंद की कृति का आधार है। घानानंद का जो कृति का आधार है वह घन आनंद कवि थे। घन आनंद कवि। मोह सुबानी ले वर्ष में किसकी बात कही गई है? तो यह जो है जो कि बात कही गई है विरह वेदना की बात कही गई है। किसकी बात? विरह वेदना की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन है घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो घानानंद के अनुसार प्रेम का जब मार्ग होता है सीधा और सरल होता है। सीधा और सरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है, क्योंकि क्यों कहते हैं अति शुद्ध भाई? तो इसका जवाब याद रखिएगा, क्योंकि तनिक भी चतुराई काम नहीं करता प्रेम में। जहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकाते हैं। उपयुक्त तीनों ऑप्शन है जो कि सही है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है घानानंद किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। घानानंद की मृत्यु कब हुई? तो घानानंद की जो मृत्यु हुआ था वह 1739 ईस्वी को हुआ था। कवि ने प्रजन्य किसे कहा? तो कवि ने प्रजन्य बादल को कहा। किसे कहा था? बादल को कहा। घानानंद का जन्म कब हुआ था? घानानंद का जो जन्म हुआ है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब? तो 1689 ईस्वी के आसपास। रज का अर्थ क्या होता है?
तो रज का अर्थ धूल होता है, जर का अर्थ सोना होता है। विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना। किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, एकांतिक और एकांकी प्रेम के कवि हैं। तो एकांतिक और एकांकी प्रेम के कवि हैं घनानंद। सकालु हृदय नहीं कर सकता। सकालु हृदय मतलब जो शक करता है वो कभी भी प्रेम नहीं कर सकता है। घनानंद की भाषा है। घनानंद की भाषा कैसा है? याद रखिएगा, शुद्ध और परिष्कृत दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुद्ध और परिष्कृत दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन क्या कि अति शुद्ध हंसने को मार्ग है जहाँ नेकुश्यापन वाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है जो कि घनानंद की। किसकी है? तो घनानंद की। घनानंद कवि है, तो घनानंद है जो कि कैसा कवि है? रीति मुक्त कवि है। कैसा कवि? रीति मुक्त कवि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मोह आंसू बहने ले बरसो कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं कि मेरी आंसुओं को लेकर जाओ और लेके बरसो सुजान के आंगन में। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा? था प्रेम मार्ग को। किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया है? तो घनानंद का वध किया गया। मीर मुंशी जानकर किसको वध किया गया? तो घनानंद का वध किया गया, ठीक। अगला, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, यह चित्रण किया है। कौन चित्रण किया था? घनानंद। ये ऐसा जो चित्रण किए कौन किया था? घनानंद किया, ठीक ना। तो आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे जाने से पहले कहते हैं कि पूरा वीडियो अगर अंत तक देखें तो ये क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं। अगर आप उसका जवाब जानते हैं तो जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।